Hello everyone, I'm Saloni. Today we are learning about continuity and differentiability. ओके तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर के बारे में हम उसका ओवरव्यू पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे करेंगे। इससे पहले मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया था, तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, बट अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट मतलब कि किसी भी पॉइंट पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी कैसे होता है। तो जी स्टार्ट करते हैं। लेट एफ बी द रियल फंक्शन ऑन द सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स लेट सी बी द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। देखिए, जो पॉइंट सी है, पॉइंट जो सी है वो डोमेन एफ का है। एफ का अब आपको पता होगा कि जैसे हमारे पास सेट ए एंड सेट बी होता है, तो ये हम क्या लेते हैं, उसका डोमेन होता है। एंड नेक्स्ट ये फंक्शन होता है हमारा कोडोमेन होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि वो डोमेन ऑफ एफ का मतलब इसका कोई ना कोई वो मतलब फंक्शन है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एफ एक्स इक्वल एफ एक्स मतलब एफ एक्स इक्वल एफ सी क्या कब होगा, जब एक्स टेंस टू क्या होगा, सी होगा। जब एक्स टेंस टू सी होगा तब एफ एक्स इक्वल क्या होगा, एफ एक्स होगा, एफ एक्स इक्वल एफ सी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। more elaborate in the left hand limit and right hand limit and the value of the function at x बराबर c एग्जिस्ट करेगी आर इक्वल। ठीक है, मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक कोई फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो होगी वो इक्वल, यानी कोई भी फंक्शन की वैल्यू है यानी कि एफ एक्स पॉइंट सी पर क्या है, इक्वल है। ये कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, जैसे लेट एक्स बराबर 2 पे कंटिन्यूटी चेक करवा रहे हैं या एक्स बराबर 2 3 पर, तो वो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होंगी। तो डेट मीन्स क्या होगा, फंक्शन वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होगा, तो फंक्शन इज सेड टू बी द कंटिन्यूट एट एक्स बराबर सी पर। ओके चलिए, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब इंटरवल के बारे में देखते हैं। अब इसमें इंटरवल होंगे, ठीक है। अब इंटरवल क्या, देखिए एक तो होता है हमारा ओपन इंटरवल एंड एक होता है हमारा क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल हमारा ये होता है, ठीक है, एंड क्लोज इंटरवल ये। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है। ओपन इंटरवल में क्या होगा कि फंक्शंस की वैल्यू जैसे ए कोमा बी, फंक्शंस की वैल्यू ए गोमा बी है, यानी कि क्या है, ओपन के फंक्शंस की वैल्यू ए गोमा बी से बाहर भी हो सकती है, इससे पहले भी हो सकती है, बाद में हो सकती है। बट क्लोज में अगर मैं बोलूँ ये सर 2,4 है, सिर्फ फंक्शन क्या होगा 4 तक ही होगा, एंड ये फंक्शन क्या होगा सिर्फ 2 तक, यानी फंक्शन 2 और 4 के बीच में वैल्यू होगी, इसके अंदर वैल्यू कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये हमारा क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, ये हमारा होता है ओपन इंटरवल, यानी कि इसमें क्या है कि वैल्यू वो भी एग्जिस्ट करेगी, बट इसमें क्या है सिर्फ यहीं तक ही वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कंटिन्यूटी। अब क्या पढ़ते हैं इसमें, चलिए एफ इज सेड टू बी द कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी एंड इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल। ठीक है, एट एवरी पॉइंट द इंटरवल, इंटरवल में इस एवरी पॉइंट पर वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। चलिए सेकंड वाला, एफ इज सेड टू बी द कॉन्टिन्यूस एंड इन द क्लोज इंटरवल, मतलब क्या है, वो कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए कोमा वी पर। तो 3 पॉइंट्स होंगे, क्या पॉइंट्स होंगे, ये कॉन्टिन्यूस होगा ए कोमा बी पर। ठीक है, नेक्स्ट होगा एफ एक्स इक्वल एफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, एफ एक्स इक्वल एफ बी। एफ क्या मतलब होगा इसका, ठीक है, यानी कि अगर कोई फंक्शन है उसमें ए की वैल्यू रखिए, ठीक है, कोई फंक्शन है बी की वैल्यू रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, उसमें ए और बी की वैल्यू सब उसमें क्या होंगे, तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तो मतलब क्या होगा, वो इन इंटरवल पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। जो भी इंटरवल दिए, जैसे इंटरवल क्या दिया, देखो सपोज करो हमारे पास ये दिया है इंटरवल, ठीक है, अब हमको फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर क्या दिया, सपोज करो 2x दिया है, तो अगर एफ यानी एफ 2 पर रख देंगे, एफ ए मान लेंगे, इसको ए भी है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट F4 पे करेंगे, ये हो जाएगा 8, मतलब वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब क्या, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, समझ में आया, यानी कि एफ ए एफ बी दोनों इक्वल होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द कंटिन्यूटी। ठीक है, फंक्शन एफ विल बी कॉन्टिन्यूस होगा, क्या होगा, एट एक्स बराबर सी पर। ठीक है, इसमें क्या होगा, देर इज अ नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन सी कोमा एफ सी। ठीक है,
ग्राफ ऑफ द फंक्शन सी कोमा एक्स सी कोमा एफ सी, मतलब क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, किस पे होगा, एक्स बराबर सी पर होगा। अगर उसमें ग्राफ देखो, और वो जो क्या होगा ग्राफ होगा वो किस पॉइंट पर होगा, एफ कोमा एफ सी पर। चलिए आगे देखते हैं। इन इंटरवल फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस, इन इंटरवल फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। देयर इज अ नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन द एंटायर इंटरवल, मतलब क्या है, ये क्या है कि इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होगा, और फंक्शन जो होगा वो एंटायर इंटरवल होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी, चलिए डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए कंटिन्यूटी पता है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट, एंड कोई फंक्शन पे फंक्शंस की वैल्यू की तीनों इक्वल होनी चाहिए, तब तो हम कह सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, और ओपन इंटरवल पे कि एफ भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए, तब ये फंक्शन क्या होगा, वो ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, चलिए अब डिसकंटिन्यूस के बारे में पढ़ते हैं क्या है डिसकंटिन्यूस। ठीक है, फंक्शन एफ विल बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए एट एनी पॉइंट फॉलोइंग केसेस। एफ एक्स मैंने एफ एक्स माइनस यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस का मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि ए की जो है ए की वैल्यू क्या है 0 से कम होनी चाहिए। ठीक है, और ये ग्रेटर देन में मतलब क्या है कि ए की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर कि एफ एक्स टेंस टू माइनस ए एफ एक्स एंड एफ लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस। ठीक है, तो एफ एक्स जो है एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होते हैं। चलिए डिसकंटिन्यू, अगर इक्वल नहीं हो डिसकंटिन्यूटी होगी। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, देखिए सेकंड, एफ एक्स एक्स टेंस टू माइनस ए एंड एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस एक्स प्लस ए, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस ए, इसका मतलब एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा आर इक्वल नॉट इक्वल टू एफ ए। मतलब क्या है, देखिए मतलब उसमें एफ ए प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस की वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, और एफ ए इज़ नॉट डिफाइंड होगा, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन होगी। ठीक है, फंक्शन में क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी होगी, वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। चलिए ठीक है, आप क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ द सम ऑफ द कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शंस के लिए देखिए क्या होगा, कॉमन फंक्शंस के लिए वो क्या होगा। चलिए फंक्शन एफ एक्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके ठीक है, अभी जो हमने देखा है हमने सिर्फ कॉन्टिन्यूटी के बारे में देखा है, ठीक, और डिसकंटिन्यूटी के बारे में देखा है। जो कॉमन पॉइंट्स हैं तो वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके साथ ही हम फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके चलिए।